हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एवं सीएसएफ फायरमैन के लिए कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसमें 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं। 200 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 201 से करेंगे। सबसे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। 201 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल के साथ Shift+F दबाएंगे तो वह डायलॉग बॉक्स फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट में बदलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी। अगर कंट्रोल के साथ R दबाएंगे तो वह राइट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ जे दबाएंगे तो वह जस्टिफाई हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ C दबाएंगे तो वह सेंटर में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, 203 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू शॉर्टकट कुंजी F1 का उपयोग करके लगभग हर विंडोज प्रोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। F1 का काम होता है हेल्प और F2 का काम होता है रीनेम करना, F4 का काम होता है रिफ्रेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 नंबर, MS वर्ड 365 में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट को कॉपी करने और टेक्स्ट को कट करने के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेक्स्ट को कॉपी करने से अलग लोकेशन पर उसका डुप्लीकेट बनाता है, जबकि कट करने से टेक्स्ट एक अलग लोकेशन पर मूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही सॉफ्टवेयर है। तो वह है MS वर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206, कौन सा विकल्प आपको MS वर्ड 365 में तालिका बनाने की अनुमति देता है। तो तालिका बनाने की अनुमति कौन देता है। तो वह देता है टेबल सम्मिलन टेबल इंसरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कौन सा ऑप्शन आपको डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को खोजने, सर्च करने और उसे दूसरे से बदलने, रिप्लेस करने की सुविधा देता है। तो वह कौन देता है। तो वह देता है फाइंड एंड रिप्लेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 208 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में कौन सा विकल्प आपको प्रत्येक चिन्हित आइटम के लिए सुझाव और स्पष्टीकरण प्रदान करके अपने डॉक्यूमेंट में वर्तनी और व्याकरणिक त्रुटियों की मैनुअल रूप से समीक्षा करने और सही करने की सुविधा देता है। तो वह देता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर, जब विंडोज 10 में MS वर्ड 365 में कोई नया डॉक्यूमेंट खोला जाता है तो फॉन्ट स्टाइल और साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल और साइज होता है। तो वह होता है कैलिब्री 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210, MS वर्ड 365 में सर्च या फाइंड विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है। तो वह देता है हेल्प कंटेंट में विशिष्ट शब्दों या विषयों को लोकेट करने की सुविधा देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211 नंबर, MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में तालिका बनाने के लिए इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप से निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल का प्रयोग करता है। 212 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किसी टेबल पर शेडिंग लगाने का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है टेबल में विशिष्ट सेलों या पंक्तियों को हाईलाइट करना। 213 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो वह नया डॉक्यूमेंट खोल देगा। कंट्रोल के साथ ओपन भी होता है किसी PDF फाइल को खोलने के लिए, कंट्रोल के साथ प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल के साथ एस सेव करने के लिए। 214 नंबर, MS वर्ड 2003 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉट डॉक। और 2003 के बाद ये होता है डॉट
DOC एक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में प्रिंट प्रीव्यू का एक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है प्रिंटिंग से पहले पेज लेआउट और फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 नंबर। MS वर्ड 365 में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में हेडर सेक्शन आपको क्या करने की सुविधा देता है? तो वह देता है प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर टेक्स्ट या पेज नंबर के साथ एक हेडर ऐड करने की सुविधा। 217 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में ग्रामर चेक मुख्य रूप से इनमें से किस पर फोकस करती है? तो वह फोकस करता है वर्तनी त्रुटियों पर और वाक्य संरचना और वाक्य विन्यास पर, दोनों पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर। MS वर्ड 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? 218 का हम ऑप्शन देखते हैं। तो राइट क्लिक करने के लिए क्या होगा? कंट्रोल के साथ R। लेफ्ट क्लिक करने के लिए कंट्रोल के साथ L। जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल के साथ J। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ U। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219। MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? तो सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ S दबाएंगे तो वह सेव हो जाएगा। 220 नंबर। MS वर्ड 365 में बुलेट्स अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वह उपयोग किया जाता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस L। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221 नंबर। MS वर्ड 2010 में दाईं और एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो उसका किया जाता है कंट्रोल के साथ डिलीट का। 222 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वह उपयोग किया जाता है बैक स्पेस का। 223 नंबर क्वेश्चन। पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वह उपयोग किया जाता है कंट्रोल के साथ 2। 224 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के डैश अगले या अगली पर चला जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226। निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट MS वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फैंसी। 227 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का कंट्रोल के साथ S के समकक्ष है? तो यह किसके समान है? तो यह समान है शिफ्ट के साथ F12 दबाएंगे भी तो सेव हो जाएगा। 228 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाईं ओर संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है कंट्रोल के साथ R। जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल के साथ J। लेफ्ट क्लिक करने के लिए कंट्रोल के साथ L। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229 नंबर। जब MS वर्ड 2010 का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है कंट्रोल के साथ N का। 230। MS वर्ड 2010 में स्पेल चेक रन करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है F7 का। 231 नंबर। MS वर्ड 2010 में दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है डिलीट बटन का। 232 नंबर। MS वर्ड 2010 में डैश एक छोटा अनुकूलन योग्य टूलबार है जो प्रायः उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्विक एक्सेस टूलबार। 233 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2010 में डैश सेल का अर्थ है कि आसन्न सेल को इसके बाद एक सेल के रूप में माना जाता है भले ही वे एक सेल के रूप में शुरू नहीं हुआ हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234 नंबर। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा?
तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं 234 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिफाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 235 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में @ #39 ये सभी ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? इनमें कौन सा विकल्प, इसमें कमेंट उपलब्ध नहीं है। 236 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? तो वह होता है इक्विलाइज करेक्टर हाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 237, MS वर्ड 2010 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है कंट्रोल के साथ ई बटन का। 238, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो वह किया जाता है सिलेक्टेड आइटमों को क्लिप बोर्ड में कट करने के लिए। 239, MS वर्ड 2010 में MS वर्ड 2010 रो और कॉलम्स में डेटा की व्यवस्था को डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल। 240, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है कंट्रोल के साथ 5। 241 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? तो वह किया जाता है कंट्रोल के साथ के बटन का। 242 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में लिखे गए निम्नलिखित शब्द पर विचार करें। भ्रष्टाचार कटा हुआ है। तो दिए गए शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्द में एक स्ट्राइक थ्रू है। 243 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में निम्न में से किस फीचर का उपयोग सामान्य प्रकार की लाइन से बहुत से छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 243 का क्या हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, जिसे होगा जिसके इसका होगा ए पर पावर 3 और कुछ होगा, जैसे H2 स्क्वायर होगा या X होगा या Y होगा, और नीचे आएगा जैसे H2 होगा, नीचे अगर आएगा तो इसको क्या कहेंगे, सब स्क्रिप्ट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244 नंबर, MS वर्ड 2010 के फॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ Shift+greater than। 245 नंबर, बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज को खोलने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है ऑल्ट के साथ F बटन का। 246 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+Up एरो की। 247 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है कंट्रोल के साथ Shift++ बटन का। 248 नंबर, MS वर्ड 2010 में किसी पैराग्राफ या अनुभाग की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाना डैश को संदर्भित करता है? तो वह संदर्भित करता है ड्रॉप कैप का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249, MS वर्ड 2010 में पेज डाउन कुंजी का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है? तो वह किस लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है कर्सर को स्क्रीन नीचे ले जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 250 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में एक ही टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने के बजाय हम समय और प्रयास को कम करने के लिए डैश का उपयोग कर सकते हैं कॉपी प्लस पेस्ट का। 251 नंबर, MS वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? यह किस लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। 252 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम डैश कॉलम हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 63। 253 नंबर, MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? न्यूनतम जूम प्रतिशत है इसका
10% और अधिकतम है 400%। 254 नंबर, MS वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में Ctrl+Q का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है हाईलाइट किए गए पैराग्राफ की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। 255 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2010 में पहले से कॉन्फ़िगर वाटरमार्क नहीं है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में ए, ग्रे वर्टिकल टेक्स्ट के साथ डू नॉट कॉपी वाटरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 नंबर, MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है कंट्रोल के साथ L बटन का, और दाईं ओर क्लिक करने के लिए कंट्रोल के साथ R बटन का, और जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J का, और Ctrl+C दबाएंगे तो सेंटर हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में ए, कैलिब्री। 258 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Q का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है हाईलाइट किए गए पैराग्राफ से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, Ctrl+Q। 259 नंबर, डैश MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन नाम को प्रदर्शित करता है? तो वह प्रदर्शित करता है टाइटल बार। 260 नंबर, MS वर्ड 2010 के डैश में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें इंडेंट होती हैं? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में ए, हैंगिंग इंडेंट। 261 नंबर, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ये मौनी पेज ओरिएंटेशन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 262 नंबर, MS वर्ड 2010 में स्टाइल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टाइल्स केवल एक परिभाषा है जो यह बताती है कि टेक्स्ट को कैसा दिखना चाहिए। तो यह क्या है? तो यह कथन सही है। स्टाइल्स पूरे डॉक्यूमेंट में क्विक फॉर्मेटिंग संशोधनों की सुविधा देता है। तो यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूलबार में मौजूद नहीं है? तो वह कट मौजूद नहीं है। 264, MS वर्ड 2010 में डैश टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है। तो वह है होम टैब। 265 नंबर, MS वर्ड 2010 में रूलर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में डी, यह फॉन्ट स्टाइल्स को बदलने में मदद करता है। 266, MS वर्ड 2010 अस्थायी नाम के साथ डैश के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में ए, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। 267, MS वर्ड 2010 में आप किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशिष्ट हिस्से से टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और उस टेक्स्ट को उस डॉक्यूमेंट में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट को कट करते हैं तो यह डैश पर स्टोर हो जाता है। तो वह स्टोर हो जाता है क्लिप बोर्ड पर। 268 नंबर, यदि MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर यदि टॉगल ESE लागू किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा ई, एक्समिनेशन। 269 नंबर, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? 269, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ W दबाएंगे तो वह बटन बंद हो जाएगा, विंडोज बंद हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में लिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को डैश कहा जाता है। तो वह कहा जाता है मार्जिन्स। इसका सही आंसर जो ऑप्शन में ए। 271, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है कंट्रोल के साथ एस, कंट्रोल के साथ बी बोल्ड बटन, कंट्रोल के साथ ए ऑल सेलेक्ट। 272, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्लिपबोर्ड से डालता है? तो वह डालता है पेस्ट। 273 नंबर, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग टेबल की एक रो में पिछले सेल में जोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट के साथ टैब। 74 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना होगा? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में बी, नीचे पंक्तियां सम्मिलित करें। 275 नंबर,
बताएं कि MS वर्ड 2010 से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होता है। यह कथन गलत है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होता है। यह कथन भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला असत्य दूसरा असत्य। 276 टेबल टूल्स के डिजाइन टैब में ड्रॉप बॉर्डर्स ग्रुप के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग MS वर्ड 2010 में मर्ज किए गए सेल बनाने के लिए टेबल में विशिष्ट बॉर्डर को हटाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इरेजर। 277 MS वर्ड 2010 में डैश का उपयोग सभी प्रिंटिंग सेटिंग्स को सही ढंग से समायोजित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रिंट सटीक हो और इसमें किसी विरूपण, कटौती या लुप्त फॉर्मेटिंग के बिना आपके लिए आवश्यक सभी कंटेंट शामिल हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट प्रीव्यू। 278 MS वर्ड 2010 में प्रिंट विकल्प में आवश्यक प्रिंटों की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है कॉपीज बटन का। 279 MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल बिना फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को छोड़कर सिलेक्शन से सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर सी। 280 मॉकअप के लिए MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट टेम्पलेट बनाते समय रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस बिल्ट इन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है रैंड बटन का। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कार्य कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ई की सहायता से किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाइन सेंटर। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए उपयोग किया जाने वाला ओपन कमांड निम्नलिखित में से किस टैब में पाया जाता है। तो वह पाया जाता है फाइल बटन में। 283 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसा फीचर है जो MS वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड से पेस्ट किए जाने पर कंटेंट के प्रदर्शित होने या कार्य करने के तरीके को अधिक नियंत्रित करता है। तो वह कौन है, वह है पेस्ट स्पेशल। 284 MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है। तो वह होता है 0.5 इंच के। 285 MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट का, जबकि नीचे अगर अंकित करेंगे तो वह होगा सब स्क्रिप्ट। 286 MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी, एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें। यह कथन सही है, बाकी सभी गलत है। 287 MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं। तो यह सही है। एक टेबल में विषम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं। यह कथन भी सही है। एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, तो हो सकता है। यह कथन गलत है, यही इसका आंसर है। एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकता है। यह कथन भी सही है। 288 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। MS वर्ड में 18 फॉन्ट साइज, 288 का ऑप्शन देख लेते हैं। MS वर्ड में 18 फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होता है। यह कथन गलत है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। यह कथन सही है। 88 का बी हो जाएगा, केवल बी सत्य है। 289 बताएं कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य है। जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। यह कथन गलत है, अपने मन से चूज कर सकते हैं। जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। यह कथन सही है। 290 MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौन्य चेंज केस विकल्प नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल केस। 291 MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। तो वह कौन दर्शाता है, तो वह दर्शाता है आउटलाइन। MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। यह कथन असत्य है। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट एलिमेंट हो सकता है, तो यह कथन सही है। MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैगिंग पोजीशन नहीं हो सकता है, तो यह कथन गलत है। 294 नंबर, जब आप MS वर्ड के नए संस्करणों में जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन डैश के रूप में सेट होता है, तो वह सेट रहता है नॉर्मल। 295 नंबर, बताएं कि MS वर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेट और नंबर दोनों लिस्ट हो सकता है, तो यह कथन सही है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, तो यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। 296 नंबर, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता है, तो वह दिखाई चेंज केस या दिखाई नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। MS वर्ड में एक शब्द में लोअर केस छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हो सकता है, यह कथन सही है। MS वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है, यह कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल फर्स्ट। MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है, तो वो ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। 299 नंबर, MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकता है, तो वह हो सकता है 1। 300, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। MS वर्ड में लैंडस्केप एक मौनी पेज मार्जिन विकल्प है, यह कथन गलत है। ओरिएंटेशन पेज भी होता है। MS वर्ड में पोर्ट्रेट एक मौनी पेज मार्जिन होता है, यह कथन भी गलत है। दोनों ऑप्शन होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट के रूप में पोर्ट्रेट रहता है। 301, MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं 301 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकता है। 302, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, तो वह चेंज केस दिखाई देता है। जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है, तो वर्तमान सेल के पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 304, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, तो यह कथन भी सही है। MS वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड जैसा दिखाई देता है, तो यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 305 नंबर, MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है, तो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज होता है 72। 306 नंबर, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की डैश प्रति या प्रतियाँ होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है, तो वह रिमूव हेडर या बटन नहीं होता है। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं 308 का, तो वह मिनी टूल बार दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में डी। 309, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। MS वर्ड में एक टेबल में केवल एक सेल भी हो सकता है, या हो सकता है, यह कथन सही है। MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है, तो यह कथन गलत है। यह कथन भी सही है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में डी। 310, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। MS वर्ड में किसी शब्द के विभिन्न अक्षरों को अलग अलग फॉन्ट कलर नहीं दिया जा सकता है, यह कथन गलत है।
MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो या हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जा सकता है तो किया जा सकता है, यह कथन सही है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन में सी, केवल फर्स्ट सही है। 311 नंबर, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस आइकन का दबाने से वह ऊपर स्क्रिप्ट हो जाता है, और माइनस दबाएंगे तो वह सब स्क्रिप्ट नीचे आ जाएगा। MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है ओरिएंटेशन पेज का। 313 नंबर, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले डैश टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन में डी, पेज लेआउट पेज बैकग्राउंड। 314 नंबर, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है F7 बटन का। 315 नंबर, डैश किसी दस्तावेज की साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या आंतरिक मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जोड़ता है जिसे आप MS वर्ड 2010 में बांधने की योजना बना रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गटर मार्जिन। 316 नंबर, फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स के किस टैब में MS वर्ड 2010 में फॉन्ट इफेक्ट्स लागू करने के विकल्प हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉन्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 317 नंबर, MS वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बुलेट्स और नंबरिंग दोनों विकल्पों को हम मेन्यू से सिलेक्ट किया जा सकता है, तो यह कथन सही है। इसमें कौन सी बोल रहे हैं असत्य चूज करने के लिए? नंबरिंग विकल्प का प्रयोग करके हम सिलेक्ट किए गए डेटा के लिए अल्फ़ाबेट्स वर्ण असाइन नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो यह कथन गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। बुलेट्स विकल्प का प्रयोग कर हम सिलेक्ट किए गए डेटा के लिए अल्फ़ाबेट्स वर्ण असाइन नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो यह कथन नहीं कर सकते, तो यह कथन सही है। नंबरिंग विकल्प का उपयोग करके हम सिलेक्ट किए गए डेटा के लिए अल्फ़ाबेट्स वर्ण भी असाइन कर सकते हैं, तो यह कर सकते हैं, यह कथन भी सही है। 318 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? तो वह होता है इंसर्ट बटन में। 319 नंबर, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? इटैलिक आता है या फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत, बोल्ड भी आता है फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत, अंडरलाइन भी आता है फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत। 320 नंबर, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? तो वह है क्लिपबोर्ड। 321 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जा सकता है? तो वह प्रयोग करते हैं सेल बटन का। 322 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग MS वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, रूलर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 नंबर, MS वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, क्लियर फॉर्मेटिंग। 324 नंबर, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह प्रयोग किया जाता है फॉन्ट कलर का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 325 नंबर, MS वर्ड में टेबल की कॉलम चौड़ाई को बदलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो वह किया जाता है टाइटल बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 नंबर, डैश MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन में ए, प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद करेंगे हम MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका हम क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।